The condition for a second degree general equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 it's represent a equation of circle. तो दिस इक्वेशन अगर आपको एक सर्कल को इक्वेशन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब आपका xy का कोफिशिएंट यानी कि h शुड बी 0 होगा और x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल बट नॉट इक्वल टू द 0 और उस इक्वल नंबर से जब आप डिवाइड कर देते हो तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई बच्चों, दिस इज नेसेसरी कंडीशन हो गई है। उसके बाद जो रेडियस पैरामीटर अंडर रूट में आना वो भी आपका रियल होना चाहिए। तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन ए आप उस इज इक्वल नंबर से जब डिवाइड कर देते हो तो ये इक्वेशन कुछ मान लेते हैं नए f अपॉन ए नया कांस्टेंट हो गया c अपॉन ए बराबर 0। तो अंडर रूट यानी कि जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का ए सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0। तो ये कंडीशन के साथ ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी जिसके लिए एक सिंपल सर्कल आपका इस रिप्रेजेंट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अंडरस्टैंड? इस कॉन्सेप्ट को जब भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल तो हम ये कंडीशन वहां पे इंपोज कर देते हैं। उसके लिए द फॉर फाइंडिंग the equation of circumscribing of a triangle whose sides are L1 बराबर 0 and L2 बराबर 0 and L3 बराबर 0। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी आपको तीनों साइड्स गिवन है और उसके सर्कल की आपको यहाँ पर इक्वेशन की जरूरत है। तो अगर सर्कल के इक्वेशन की यहाँ पे आपको जरूरत है तो आप यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी 2 डिग्री इक्वेशन लिखते हो जो कि इन 3 पॉइंट से सबसे पहले क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। उसके लिए आप पेयर वाइज L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 एक पैरामीटर म्यू लेकर L3 L1 बराबर 0। तो सबसे पहले ये एक आप फील करते हो कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है क्योंकि दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है सेकेंड डिग्री टर्म्स मिलेंगे। ये पूरी इक्वेशन क्या A से सेटिस्फाइड होगी? A के लिए L1 भी 0 और L3 भी 0। जब उस A के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये टर्म 0, क्योंकि L3 0 तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा ये भी 0, L3 0 एंड L1 0 तो ये भी टर्म। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बोथ ए मतलब ऑल द पॉइंट A B एंड C तीनों वर्टेक्स से ये आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन सिंपली क्या होगी, यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। और अगर ये आपकी सिंपली सेटिस्फाइड होगी तो अब वो कर्व एक सर्कल बन जाए, क्योंकि हमें सर्कल निकालना है। तो इसके लिए हम ये दो कोफिशिएंट द कोफिशिएंट ऑफ xy is equate with 0 and the coefficient of x square is equal the coefficient of y square अप्लाई करके इस दो रिलेशन लैम्डा और म्यू में निकाल सकते हैं और उस लैम्डा और म्यू की वैल्यू सॉल्व करके जब मैं पुट करूंगा तो वो वहां पर सिंपली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। वो सिंपली एक सर्कल को यहाँ पर क्या करेगा बच्चे, रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड?
उसके अलावा अगर आपसे कहा जा रहा है कुछ इस टाइप से कि एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करते हुए इस आपको सर्कल चाहिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक होगा तभी एक सर्कल होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसको सर्कमस्क्राइब सर्कल चाहिए, जबकि उसकी आपको चारों साइड की इक्वेशंस पता है, और ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है नॉट स्पेसिफाइड, L1 L2 बराबर 0 है ना, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप कोई भी एक आर्बिट्री क्वाड्रिलेटरल बना लो, L3 बराबर 0 एंड L4 बराबर 0। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन में जो दिया है वो एक क्या है, सिंपली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करने वाले इस सर्कल की आपको सिंपली यहाँ पर क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लाई, मतलब L1 L3 प्लस एक पैरामीटर लैम्डा लेते हो और L2 L4 इज इक्वेट विद 0। आप सबसे पहले ये वेरीफाइड करोगे कि ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन चारों वर्टेक्स से हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाइड। जैसे इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करोगे, इस पॉइंट के लिए L1 भी 0 और L4 भी 0, तो ये पूरा 0 बराबर 0 देगा। इस पॉइंट को जब यहाँ पे पुट करोगे L1 0 L2 0, तो ये फिर से इररेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा ये आपको 0 बराबर 0 देगा। ये दो कंडीशन लगा देने से आपको लैम्डा की दोनों केस में सेम वैल्यू मिलेगी, और ऐसा तब होगा जब गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक होगा। अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका नॉन साइक्लिक होगा तब xy का कोफिशिएंट 0 करने से और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर करने से लैम्डा आपको 2 डिफरेंट मिल जाएगा। तो ये वो तरीका भी हो सकता है ये पता करने का कि अगर चारों साइड सिंपल गिवन है तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। ये 2D में पता करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट किया जिससे जो लैम्डा मिला, और उसके लिए क्या xy का कोफिशिएंट 0 है या नहीं है। अगर है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक तरीका होता है किसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स या एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स और जो कि साइक्लिक हो उसका सर्कल निकालने का ये एक तरीका होता है। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को। उसके अलावा फिर अगर अपन बात करते हैं सिंपल यहाँ पर इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म की, इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो वो सर्कल जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, वो सर्कल जिसका सेंटर एट ओरिजिन है और रेडियस r है, तो उस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि एक ऐसे पॉइंट का जो कि थर्ड वेरिएबल जो कि इस सर्कल की इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और यहाँ पे चूंकि सेंटर इसका 0,0 है तो सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो गया। और ये अगर r है, इस पैरामीटर एंगल को थीटा ले लिया जाए तो r का cos थीटा कॉमा r का सिंपली साइन थीटा, ये इस इनिशियल लाइन के साथ थीटा जहां पे एंगल है, और ये पॉइंट हमेशा इस सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन है, स्पेसिफिक सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। अगर आपको एक जनरल सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म कंसीडर करना है जिसका सेंटर x1, y1 है और रेडियस अगर r है, तो एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में जो कि इसको हमेशा क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। तो अगर आप इनिशियल लाइन के साथ यहाँ पर इज अ थीटा इज वेरिएबल है, ये बात क्लियर सभी को, इज अ थीटा इज वेरिएबल है ना कि r। यहाँ पर इस इनिशियल लाइन के साथ अगर एक ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो सिंपल x बराबर x1 प्लस r का cos थीटा और y बराबर y1 प्लस r का sin थीटा। x बराबर x1 प्लस r का cos थीटा और सिंपली y बराबर y1 प्लस r का sin थीटा।
ये एक्स और वाई का आपका सिंपली आर और थीटा के टर्म में क्या हो जाएगा, इज अ थीटा के टर्म में, आर तो गिवन था, थीटा जहां पर इज अ वेरिएबल है, और ये हमेशा इस सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर x1 y1 है और रेडियस आपका r है। अंडरस्टैंड? तो आपको इस पैरामेट्रिक फॉर्म की बेसिकली जरूरत कहां पे पड़ेगी, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में जरूर आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। आपको बेसिकली x और y का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। इस दो वेरिएबल के फंक्शन का आपको क्या निकालना है बच्चे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कुछ भी जहां पर उस दो वेरिएबल में जो रिलेशन है वो एक सर्कल का रिलेशन है। ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन ये दो वेरिएबल भी आपस में एक रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस तरीके से सर्कल के इक्वेशन से ये x और y सिंपली यहाँ पे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर इस x और y के दो वेरिएबल के फंक्शन को सिंगल वेरिएबल के थीटा वेरिएबल में रिप्लेस कर देते हो, जिसके लिए x की वैल्यू यहाँ पर इसी तरीके से सीधे इस x लिखते हो माइनस का g प्लस अंडर रूट ओवर जी रेडियस एफ स्क्वायर माइनस सी का कॉस थीटा बाहर अंडर रूट के, और y को रिप्लेस करते हो y1 यानी कि माइनस का f इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c इंटू सिंपली साइन थीटा से। क्योंकि ये पॉइंट हमेशा इस पे लाई करेगा, तो आप इसको सिंपली इस दो वेरिएबल के फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट कर लेते हो, और फिर उसके बाद इस थीटा के फंक्शन का जैसा भी हमें फंक्शन होगा उस हिसाब से हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम की यहाँ पर बात करते हैं। तो इस टाइप से आपको पैरामेट्रिक फॉर्म की यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाने में जरूरत पड़ती है। जब दो वेरिएबल का आपको फंक्शन दे रखा है, वो दो वेरिएबल आपस में रिलेट है एक सर्कल की इक्वेशन से, तब आप यहाँ पर इस पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हो। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक भी अच्छे से? नाउ फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि is simply the position of a point p x1 comma y1 with respect to a circle। एक सर्कल की इक्वेशन है, कोई भी जनरल ले लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। एक सर्कल की इक्वेशन है, तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑब्वियस है, इस तरह से इनसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर सकता है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर सकता है, और ये गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर सकता है। ये तीन कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। ऑब्वियस है, अगर ये आपका इनसाइड होगा तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा। जब आउटसाइड है तो सेंटर से उस गिवन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा होगा। ऑन द सर्कल है तो सेंटर से उस गिवन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल द रेडियस होगा। और ऐसा करने से आप जब x1 y1 के रिस्पेक्ट में इस सर्कल की, इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सीधे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 प्लस का c, जिसको आप पावर वैल्यू बोलते हो, ये सिंपली लेस देन 0 होता है। और यहाँ पर यही पावर वैल्यू यानी कि x1 स्क्वायर उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हो, तो 2gx1 प्लस 2f का y1 प्लस का c ग्रेटर देन 0 होता है। जब वो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, यही सेम कंस्टेंट आपको मिल जाएगा, और जब इस यहाँ पे होगा तो इक्वल द 0 यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा। तो द पोजीशन ऑफ x1 y1 चेक करने के लिए पावर वैल्यू
की हेल्प ले सकते हो या उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो सिंपल रेडियस के साथ। अंडरस्टैंड सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सर्कल एक पॉइंट के बीच का कहा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होगा वो इस पॉइंट से सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पासेस थ्रू हो जाए। तो ये सर्कल दो पैरेलल लाइंस के बीच में फिक्स होगा और ये पॉइंट सबसे नियरेस्ट होगा और ये सबसे फारेस्ट पॉइंट होगा ऑन द सर्कल। और इस डिस्टेंस की बात करें तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल निकालने के लिए इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर प्लस, अच्छा मिनिमम है तो माइनस का रेडियस का मॉड। मॉड क्यों बच्चे? क्योंकि अगर ये अंदर है तो ये कम है और रेडियस ज्यादा है। और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल is equal the simply the distance between point and center plus radius। तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही होंगे, तो ये रेडियस इस टाइप से आपको इज अ प्लस रेडियस, क्योंकि दिस सेंटर से इसका डिस्टेंस प्लस रेडियस कर दिए या दिस प्लस रेडियस फारेस्ट पॉइंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करना है। आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का स्लोप पता है और स्लोप की हेल्प से आप यहाँ पर सिंपली इस पॉइंट और इस पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई करके कोऑर्डिनेट आराम से लिख सकते हो। यह सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस वाला इज अ मिनिमम डिस्टेंस और ये रेडियस के रेशियो में इंटरनल डिवीजन करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। इस तरीके से आप उस सर्कल पे उस पॉइंट को भी निकाल सकते हो करस्पॉन्डिंग, जो कि इस पे गिवन पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल अगर देखना है तो सिंपल आपको पावर वैल्यू की हेल्प से ये काम कर लेना है। अंडरस्टैंड यहां तक? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिंपली द पोजीशन ऑफ लाइन L बराबर 0 विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन की अगर देखोगे तो सिंपल सी बात है कि वो सर्कल के लाइन आउटसाइड लाई कर सकता है। वो जो लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी कि सेकंड बना सकती है, कॉर्ड बना सकती है, या वो जो लाइन है वो उसको टच कर सकता है। तो ये कंस्ट्रेंट के लिए सबसे पहले आप द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर निकाल देते हो, वो मान लेते हैं P है, और रेडियस आपको पता है इस सर्कल का वो R है। तो उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P निकाल देते हो और रेडियस R है, तो आप यहाँ पे कहते हो कि ये P की वैल्यू R से बड़ी होगी, तो ये कंस्टेंट लगा देते हो। P की वैल्यू R से छोटी होगी और यहाँ पे P अगर सर्कल की वो लाइन सिंपली टेंजेंट है तो P इज इक्वल टू R यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो P के लिए सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला वही लाइन और पॉइंट के बीच का जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट होगा बच्चे, सिंपली सी बात है।
इसमें फिर से आपको इस सर्कल और लाइन के बीच का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जा सकता है कि मतलब एक पॉइंट सर्कल पे ले, एक पॉइंट लाइन पे ले, तो वो लाइन सेगमेंट जो कि कॉमन नॉर्मल फील करे। कॉमन नॉर्मल यानी कि इस लाइन की नॉर्मल जो कि इसके सेंटर से पासेस थ्रू हो जाए। तो इसका मतलब कि इसके सेंटर से पासेस थ्रू हो जाए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्केव डाउनवर्ड है ग्राफ, तो इस लाइन के पूरा नीचे होगा और इस लाइन के पूरा ऊपर होगा। तो ये पॉइंट और ये पोजीशन आपको मिनिमम डिस्टेंस देगी, और लाइन पे ये पॉइंट और ये सर्कल पे पॉइंट आपको मैक्सिमम डिस्टेंस देगा। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड लाइन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड लाइन इज इक्वल टू द P माइनस R होगा, और द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड लाइन आपका सिंपली P, ये सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस का रेडियस आ जाएगा। ये A और B अगर निकालने की बात होगी तो सिंपली अगर या C लाइन पे पॉइंट जिसका कि मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस रख रहा है, तो सेंटर से सिंपली लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर C आ गया, और A और B यहाँ चाहिए, A और B चाहिए, तो फिर से सेंटर पता है, रेडियस पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, तो इस लाइन का भी स्लोप क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाकर हम A या B का कोऑर्डिनेट पोजीशन देखते हुए कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उस हिसाब से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाकर हम A या B का कोऑर्डिनेट आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकेंगे। जब एक लाइन इस सर्कल की कॉर्ड होगी, जब एक लाइन इस सर्कल की सिंपल कॉर्ड होगी, तो उस कॉर्ड की आपको सिंपली लेंथ निकालने की बात होगी। तो लेंथ के लिए आप सिंपली यहाँ पर ज्योमेट्री यूज करते हो। सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाल रखा है P, और सर्कल का रेडियस आपको पता है, तो आप कहते हो कि दिस इज इक्वल द 2 मल्टीप्लाइड बाई AB की लेंथ, द 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ओवर R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। और जब वो लाइन इसकी टेंजेंट है तो P की वैल्यू R, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेंटर से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सिंपली इस का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ओवर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल के इसका डबल कर दिया। इस तरीके से आप प्रोसीड करते हो। अंडरस्टैंड? तो यहां पर अगर आपके पास एक और तरीका होता है इस बात को निकालने का, जो कि आप किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व में यूज करते थे, कि ये एक सेकेंड डिग्री कर्व है S बराबर 0, सर्कल एक सेकेंड डिग्री कर्व है, ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। सर्कल के केस में तो ये ज्योमेट्री लग जाती है, अदरवाइज ये कोई भी कर्व होता है तो लेंथ ऑफ AB के लिए आप यहाँ पर x1 माइनस का x2 अंडर रूट ओवर 1 प्लस का m स्क्वायर, m उस लाइन का स्लोप है, x1 माइनस x2 के लिए आप एक इस कर्व और इस लाइन की इक्वेशन को लेकर सिंपल एक क्वाड्रेटिक फ्रेम कर देते हो इन वेरिएबल x। तो y को एलिमिनेट करके we फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x में एक क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हैं, जिसका ये रूट x1 और x2 यानी कि यहाँ पर आप उसका डिफरेंस ऑफ द रूट अप्लाई करते हो फॉर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 के लिए। अब वो डिफरेंस ऑफ द रूट अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर सिंपल आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड वहां पे प्रोवाइड कर देता है। सर्कल के केस में ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे सिंपली एप्लीकेबल होती है। सर्कल के केस में सिंपली ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी एप्लीकेबल है, सीधी सी बात है। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी सभी को अच्छे से? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कल के केस में, जब आप किसी लाइन और सर्कल की
रिलेटिव पोजीशन चेक करते हो तो। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? फिर अगर आप बात करते हो सिंपली इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले पॉइंट फॉर्म की बात करते हो कि अगर डायरेक्टली आपको इज अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दे रखा है तो अगर ये एक सर्कल है जिसपे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर गिवन है बच्चे, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए इसको सेंटर से मिला के स्लोप उसका रेसिप्रोकल, या डायरेक्टली आपको पता है कैपिटल टी बराबर 0। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल पे लिखने का सिंपल सा तरीका इज कैपिटल टी बराबर 0 होगा। अंडरस्टैंड? अगर आपको स्लोप फॉर्म में लिखना है बच्चे, इज अ स्लोप फॉर्म में बात किया जाए तो स्लोप फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन, तो अगर एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और एक टेंजेंट जिसका स्लोप m है, तो स्लोप m की दो लाइन ऐसा टेंजेंट होगी। ये बात क्लियर? तो स्लोप चूंकि m है तो आप सबसे पहले लाइन की इक्वेशन एज्यूम कर लिए y बराबर mx प्लस सी, और ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस गिवन रेडियस r के बराबर कर दिए, तो c की वैल्यू प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ओवर 1 प्लस का m स्क्वायर। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर mx प्लस माइनस रेडियस r इंटू अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये दो क्यों? क्योंकि स्लोप गिवन स्लोप की दो टेंजेंट होगी। लेकिन ये तो तब होगा जब सेंटर एट क्या है? ओरिजिन है। ये स्पेसिफाइड है। जब आपका सेंटर यहां पर x1 y1 है और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है m है, तो ऐसे अगेन दो लाइन होगी। तो आप कह सकते हो कि जैसे सर्कल शिफ्ट हुआ तो साथ में वो पैरेलल टेंजेंट भी शिफ्ट हो जाएगी। तो उस केस में आंसर हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। शिफ्ट कर दिया मैंने x और y को सेंटर पे, और अंडर रूट ओवर r इस सर्कल का रेडियस है, अंडर रूट ओवर 1 प्लस का m स्क्वायर। तो अगर स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन की हम बात करते हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई इज x माइनस x1 प्लस माइनस r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। और ये एक आपको याद रखना है कि जब सेंटर 0,0 है तब के लिए है। और अगर ये लाइन आपकी सही में टेंजेंट है, कोई भी लाइन, और अगर आपको सिंपल वहां पर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो सर्कल के केस में टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, उस सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा वही उस टेंजेंट का सिंपली यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? फिर अगर आप कहते हो कि इज फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। भाई एक सर्कल दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, और इस सर्कल पे इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको इधर कितनी टेंजेंट? दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, उसकी इक्वेशन चाहिए। इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस इसका r है। तो उसके लिए आप जैसे सबसे पहले एक स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हो।
तो y क्योंकि इसका स्लोप ही चाहिए, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस अल्फा प्लस माइनस भाई स्लोप फॉर्म में r इंटू रूट ओवर 1 प्लस का m स्क्वायर। और इसको x1 y1 से सेटिस्फाइड कराकर आप यहाँ पर m में एक क्या बना देते हो, क्वाड्रेटिक बना देते हो, जिसके दो रूट m1 और m2, और ये जो क्वाड्रेटिक के रूट m1 और m2 आएंगे, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट m1 और m2 होंगे, और पासिंग टू द पॉइंट, तो आप आंसर लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, y माइनस y1 ही m2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2। ये वो दो आपकी सिंपली यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड थी। समटाइम्स यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 है और पॉइंट एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब कि वन ऑफ द लाइन इज अ वर्टिकल हो जाएगी, क्योंकि अगर m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो एक रूट इसका टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि इफ दिस इज 0, अगर ये 0 है तो m की यहाँ से एक ही वैल्यू रियल मिलेगी, और उस केस में आप यहाँ पर इज अनदर टेंजेंट x इज इक्वल टू x1, क्योंकि x1 y1 से जो वर्टिकल लाइन होगी वो एक टेंजेंट होगी, और एक यहाँ पे जो m की वैल्यू आपको मिलेगी उसको लेकर y माइनस y1 m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, आप इस तरीके से वहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फील करोगे, ना कि कंफ्यूज होगे कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन हमेशा और हमेशा कितनी टेंजेंट होंगी, 2 टेंजेंट होंगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट निकालने के लिए आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कंसिडर करके एक्सटर्नल पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के वो क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हो। ओके, क्लियर यहाँ पे? यहाँ तक सभी को अच्छे से?